ये चिता कहानी है और चिता कहानी को रघुवीर चौधरी ने लिखा है, जो उत्तर गुजरात के रहने वाले हैं। चिता जो है दाम्पत्य प्रेम की कहानी है। एक आकस्मिक दुर्घटना यानी गडासे लगने से टिटनेस के कारण पत्नी हेती की अकाल मृत्यु हो जाती है। इस आघात से जीवन जो नाम है उसके पति का, हेती के पति का, उसका जीवन सत्वहीन बन गया है। वह स्वयं को इसका अपराधी मानता है। चिता की तरह उसके मन में भी आग सुलगती रहती है। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जीवन का जो जीवन है में निरस्ता और अपराध बोध के संकेतों में व्यक्त किया गया है। घटना हास्य की है, उत्तम कहानी है। इसके अलावा कहानी कुछ वर्णन और संकेतों के माध्यम से जीवन के परिवर्तित जीवन को बताती है। कहानी का प्रारंभ पूस की एक ठंडी रात में खेत के अलाव ताप रहे जीवन से होती है और उसमें बताया जाता है कि आग राख में छिप गई है, राख की ऊपरी परत ठंडी हो जाए, ऐसी कातिल ठंड से मध्य रात्रि ठिठुर रही है, लेकिन फिर भी वो बैठा हुआ है और अपने पलकों का उल्लू की आवाज़ द्वारा खेत का पश्चिमी ठोर जीवन की पलकों का स्पर्श करने लगा है। खेत में अलाव के पास घुटनों पर सिर टिकाए बैठे जीवन की उदासी के कारण को अव्यक्त रखकर कहानी एक युवा स्त्री की अपमृत्यु और शमशान के सुलगने का उल्लेख करता है। जीवन का चिता को जलते देख आना और लाश के अस्थि अवशेषों के बारे में सोचने की प्रक्रिया कहीं न कहीं निर्देश करती कि जीवन का चिता से कुछ न कुछ संबंध है। इस उपक्रम द्वारा कहानी पाठक में कौतूहल वृद्धि करने में सफल हुआ है। इस तरह से फिर कहानी आगे बढ़ती है कि जीवन की संपन्नता, शालीन व्यवहार, ग्रामवासियों की सदाशयता, 5 वर्ष की सुंदर बेटी रई आदि का उल्लेख किया जाता है। 7 वर्ष पहले विवाह, 5 वर्ष से जीवन का स्वयं रोटी बनाना, गांव वालों की विवाह करने की मीठी सलाह और उन्हें अपमानित करके जाने के लिए कहने का विचित्र व्यवहार किसी बड़ी दुर्घटना के संकेत देते हैं। सलाह सुनकर उन्हें खरी खोटी सुनाने वाले जीवन की मनस्थिति इन शब्दों में प्रकट होती। क्या समझते हैं सब लोग मुझे? और सब लोग नीचा मुंह करके चले गए थे। जीवन अपने घर की दहलीज पर अकेला खड़ा रह गया था। अपने घर के से किसी को चले जाने के लिए कहने की घटना उसके जीवन में पहली बार घटित थी। पहले तो उसका घर अतिथियों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ तक कि किसी पूर्व दुर्घटना की आशंका तो होती है, लेकिन कहानी में सस्पेंस बना रहता है। इसके अलावा फिर अलाव के पास बैठे जीवन का अब सो जाने का निर्णय और फिर सपने में हेती उसके संवाद द्वारा दुर्घटना को आंशिक रूप से प्रकट किया गया है। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के रागात्मक संबंधों पर महागाथा लिखी जा सकती है। यहाँ संकेतों के माध्यम से अपराध बोध, ग्लानि, दाम्पत्य प्रेम की दृढ़ता जैसे भाव प्रकट हुए हैं। कुछ संवादों के माध्यम से इन संश्लिष्ट भाव संकेत देना कहानीकार के कथा कौशल की प्रौढ़ता का परिचायक है। उस तरह से उसके सपने में हेती आती है और हेती और उसके बीच बातचीत होती है और जो जीवन है वो अपने आप को कसूरवार मानता है हेती की हत्या के, हेती की मौत के लिए। और खेत, चिता, पूस की रात, अलाव ताप रहा जीवन और फ्लैशबैक शैली द्वारा पूर्व दुर्घटना का उल्लेख कहानी को अत्यधिक सांकेतिक बना देता है। यह आघात जीवन को व्याकुल और विचलित अवश्य रखता है, लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होने देता। खेत से घर आते हुए भरथरी का भजन सुनकर पूर्व जीवन का विषाद फिर से उसकी आंखों को नम कर देता है। बेटी उसे रोते देखना और कार्य में लगे रहते फिर से खेत लौटने की प्रक्रिया एक साथ उसकी व्याकुलता, वेदना, अपराध बोध और दायित्व को संश्लिष्ट रूप में व्यंजित करता है। इस तरह एक प्रमुख घटना और एक पात्र के माध्यम से किसान जीवन पर आधारित दाम्पत्य प्रेम की यह आधुनिक गुजराती कहानी गठित की गई है। और इस कहानी के बारे में और जानते हैं। चिता कहानी का प्रमुख पात्र जीवन एक संपन्न किसान है। यह चरित्र प्रधान कहानी है। जीवन का आघात, अपराध बोध और दायित्व सजगता उसके पात्र को विशिष्ट बनाते हैं। कहानी के प्रारंभ में जीवन अलाव के पास अन्य मनसक बैठा है। उसकी उदासी और कौतूहल शून्य दृष्टि उसकी निष्क्रियता को प्रकट करती है। किसान जीवन में ऐसी निष्क्रियता
का अवकाश नहीं होता। इससे आघात की दारुणता व्यंजित की गई है। पूर्व स्थितियों के उल्लेख द्वारा जीवन के सामुदायिक में जुड़ाव के संकेत दिए गए। एक समय रास गरबा में गरबी का अंतरा उठाती हुई आवाज़ सारे चौगन और मंदिर के शिखर तक छा जाती थी। अब वह आवाज़ कमज़ोर हो गई। दुर्घटना ने उसके आंतरिक संतुलन को खत्म कर दिया। यद्यपि जीवन हेती का दाम्पत्य जीवन 2 वर्ष का ही था, लेकिन मुग्धता और उन्माद के रागात्मक क्षणों के संकेत कहानी में दिए गए हैं। जीवन और प्रवृत्ति को जाना जा सकता है। जीवन के चरित्र की विशिष्ट उसके अपराध बोध में है। रागात्मक क्षण में गणराज छीनते हुए उसकी चोट से हेती की अपमृत्यु होने का दोषी वह स्वयं को मानता है। इस आघात से 5 वर्ष होने पर वह उभर नहीं पाता। दूसरा विवाह न करने का दृढ़ निर्णय उस चरित्र की उदात्तता का संकेत देते हैं। यह कहानी दाम्पत्य प्रेम के ऐसे समय प्रतिष्ठा करती है जब पति पत्नी संबंधों की ऊष्मा और प्रेम के विलीन होने को ही आधुनिक कहानी की प्रिय वस्तु माना जाने लगा था और पति पत्नी में तीसरे का आगमन की कहानियां लिखी जा रही थी। ऐसे में पारंपरिक दाम्पत्य प्रेम की यह कहानी जीवन के चरित्र के नए आयाम प्रस्तुत करती है। सपने में हेती के सामने ग्लानि और अपराध बोध में डूबा जीवन दूसरे विवाह के लिए दृढ़ता से इनकार करता है। यह दृढ़ निश्चय 5 वर्ष के पश्चाताप और बेटी रई के लालन पालन करते हुए अधिक परिपक्व हुआ। छोटे घटना विधान की कहानी होते हुए भी कहानीकार कुछ संकेतकों द्वारा प्रमुख पात्र जीवन के चरित्रगत विशिष्ट को प्रकट करने में सफल रहा है। कहानी में जीवन की उदासी, अस्थिरता, व्याकुलता और बेचैनी के साथ उसकी दृढ़ता, दायित्वबोध और संबंधों की स्थिरता भी प्रकट होती है। जीवन का पात्र इसलिए विशिष्ट है कि वह लंबे समय तक इस भाव को टिकाए रखता है और पुत्री हेती का दायित्व पूरी सजगता से निर्वाह करता है। कहानी के अंत में मार्मिक दृश्य है। भरथरी सुनकर पूर्व जीवन की याद से उसके आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह भैंसा धोता है, चाय बनाता है और काम सौंपकर फिर खेत पर चला जाता है। नहीं बेटी, यह धुआं हो रहा है ना? आवाज को खुश्क बनाने की कोशिश करते हुए जीवन ने उत्तर दिया। मुझे खेत में काम है बेटा। जब तक पशुओं का यह अनाज पक नहीं जाए आग जलाए रखना और तापती रहना। मैं आता हूँ। इस तरह आधुनिक संबंधों के विकराव विघटन में मानसिक संताप सह रहे पात्रों के बीच जीवन का पारंपरिक भारतीय मूल्यों में विश्वास एवं दायित्व बोध उसे अधिक प्रभावशाली बनाता है। इस तरह से बात यहाँ पे हुई है। इसमें कुछ जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने वो पढ़ लिए हैं कि किस तरह से पहले वो संपन्न किसान था और फिर शादी के 2 साल बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो परेशान रहता है। कहानी इसी के बारे में फिर पढ़ेंगे। दूजो कबीर विजय दान देथा की कहानी है।